अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत ही उम्दा सी सादा सी रेसिपी जिसका नाम है दाल चावल। दाल चावल मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आप एक बार बनाएंगे और बार बार इसी तरीके से ही बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया है आधा कप चने की दाल मैं ले रही हूँ। आधा कप चने की दाल ले रही हूँ। आधा कप ही मैं मूंग की दाल लूँगी। क्वांटिटी तीनों दालों की बराबर रखूँगी। ये आधा कप ही मैंने मूंग की दाल ली है और आधा कप मैं मसूर की दाल लूँगी। ये लाल मसूर की दाल है। ये आधा कप लिया। इनको मिक्स करने के बाद इसको साफ़ कर लूँगी और इसको मैं धो लूँगी, वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद ये मैंने पतीली में डाली है और इसको मैं इसमें पानी इतना डालूँगी कि जिसमें ये दाल गल जाए। इसमें 1.5 लीटर आप पानी डाल दें ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। दाल भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जो ये ऊपर आती है ये झाग सी, इसको आप रिमूव कर दें, निकाल दें इसको। इस तरीके से ऊपर आ जाती है तो इसको हमने रिमूव कर देना है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूँगी। ये मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसको डालने से देखिएगा आपकी दाल का फ्लेवर कितना ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी 1 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 चम्मच, पूरा भर के डाल रही हूँ मैं। और इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, ये भी 1 चम्मच डालूँगी। इससे दाल का जो है कलर वो बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये पकने लगेगी, बॉईल होने लगेगी, तो फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए 1 घंटा हो गया और ये दाल अच्छे से पक गई है और ये देखिए गल भी गई है 1 घंटे में। ये गल चुकी है। थोड़ा सा इसको हम घोट लेंगे, इसको थोड़ा सा मैश करना है, इसीलिए मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है ताकि इसको जो टमाटर है और जो दाल है वो थोड़ी सी मिक्स जो हो पिस जाए थोड़े से चम्मच की मदद से। अच्छा, ये जो है आपने अपने हिसाब से रखनी है। मैंने थोड़ी दाल पतली रखी है क्योंकि मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। चावल के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे इस तरीके से। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। इसमें मैं भगाड़ लगाऊंगी। भगाड़ के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने आधा प्याली जो है तेल डाला है। चॉप की हुई लहसुन डाला है, ये बिल्कुल बारीक काट लेना है लहसुन को। साथ में मैंने प्याज ली है, ये आधी छोटी साइज़ की प्याज ले लें आप, बारीक कटी हुई। इस तरीके से ये इसमें शामिल करें। जब ये कलर आने लग जाएगा इसमें तो फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता, और आधी चम्मच ज़ीरे का डालूँगी। और मैं अब लगा दूँगी दाल में भगार और क्या खुशबू आएगी इससे, ये दूर दूर तक पहुँचेगी इसकी खुशबू। लीजिए ये हमारा भगार तैयार हो गया। ये दाल में मैं भगार लगा रही हूँ। ये लीजिए ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार हो गई है। मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करूँगी ऊपर से गार्निश के लिए। देखिए देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसके साथ ही चावल का काम करूँगी। चावल मैं भगारूँगी, इसके साथ चावल भगारे हुए बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक पतीली में आधी प्याली तेल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, साबित गरम मसाला। ये मैंने काली मिर्च डाली है 3 से 4 अदद। दालचीनी की स्टिक 2 से 3 अदद डाल लें और लौंगे 2 से 3 अदद डालें।
ये 3 अदद मैंने इसमें लौंग डाली है, थोड़ी सी प्याज शामिल करूँगी। ये छोटे साइज़ की प्याज ली थी, ये मैंने इसमें डाल दी है। जब ये थोड़ा सा कलर देगी तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं तो इसमें 1 लीटर पानी डलेगा। जब भी आप जो जितने चावल लेते हैं उसका दुगना जो है पानी डलता है। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो इसमें 1 लीटर पानी डलेगा। ये देखिए इसमें ये थोड़ी सी सौते हो गई है प्याज, तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। देखिए इस तरीके से हमने पानी शामिल कर दिया है। 1 लीटर अपने पानी डालना है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। ये 2 चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया इसमें। अब जब इसमें बॉयल आना शुरू ये देखो हो गया है तो फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल जो नॉर्मली आपके घर में बनते हैं वो मैं डाल रही हूँ। ये आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे और आधे घंटे के बाद ये देखिए ये इतना ज़बरदस्त से चावल पकना शुरू हो गए, बॉयल आना शुरू हो गया चावलों में। दम हम उस टाइम पे लगाएंगे जब बिल्कुल भी चावल में ये जो बबल्स हैं ये बनना बंद हो जाएंगे तो हम इसको दम लगाएंगे। वरना अक्सर चावल जो है वो थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं चावल। वो इस वजह से होता है कि इसमें पानी ज़्यादा होता है और चावल को दम लगा दिया जाता है तो इसलिए वो चिपक जाते हैं आपस में चावल। तो आपने बहुत एहतियात के साथ जब ये बबल्स बनना बंद होंगे तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें बबल्स बनना बंद हो गए थे तो अब हम इसको दम लगा रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको छोड़ दें। ये लीजिए मज़ेदार से चावल 15 मिनट के बाद ये देखें पक भी चुके हैं और ये देखिए कितने खिलवा बने, खिले हुए चावल हैं। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। ये लीजिए मैंने साथ में इसके टमाटर की चटनी रखी है। टमाटर की चटनी की भी रेसिपी किसी दिन मैं आपको शेयर करूँगी अपने साथ। ये अचार रखा है, सलाद रखी है, चावल है। तो इन सब के साथ लवाजमात के साथ आप दाल चावल को खाएं और मज़े करें, इंजॉय करें और फीडबैक देते रहा कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।